this is Shaisha, Invest in Risk. So today I'm going to discuss about one more company. The name is Thirumalai Chemical Limited, also known as TCL. And here I'm going to cover the detailed fundamental analysis of this company along with the technicals and the overview of the company. तो first of all, जो ये TCL मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, इट इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी और इसका कंपनी का जो शेयर प्राइस है 28 अप्रैल को यहाँ पर ये 98 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसने आज अपना बहुत अच्छा मूवमेंट भी दिखाया है 94 रुपीज़ पर ये इसका शेयर आज ओपन हुआ था और 102 रुपीज़ का इसने हाई लगाया है सो बेसिकली ये जो कंपनी है इस ऑलमोस्ट 114% का रिटर्न जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को 1 ईयर में ये जनरेट करके दे चुकी है सो इनका यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल शेयर करूँगी सो त्रिमलाई केमिकल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल द ऑर्गेनिक केमिकल्स इन इंडिया TCL ranks among the largest producers in the world of phthalic anhydride, malic anhydride, and fumaric acid. Additionally, it provides engineering and technical services also. TCL has a presence in more than 34 countries. It has a well planned and widespread infrastructure with a regional office in the major cities of India. TCL International's market strategy aims to direct relationship with the end user to provide the efficient service to the customer. It is supported by the local specialized agent around the world. तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि ये लोकल एजेंट से ये कंपनी जुड़ी हुई है सो द कंपनी इज़ फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गो लोकल फॉर वोकल वाला तो बहुत अच्छा इनका राइट नाउ वर्किंग प्रोफाइल जिस तरह से दिख रहा है अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जो बना रही हैं मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैथेलिक एनहाइड्राइड है विच इज़ वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्काइड रेजिन फॉर सच एज जैसे पेंट में इंक में कोटिंग अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रेजिन प्लास्टर्स और पिगमेंटेशन में यूज़ होता है और जो सेकंड प्रोडक्ट जो ये बना रही है केमिकल जो मैलिक एसिड है इट इज़ ये जो यूज होता है जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स फ्लेवर सीजनिंग टू क्रिएट अ डिस्टेंसिव टेस्ट एक्सपीरियंस इन फूड बेवरेजेस वगैरह में ये चीज़ यूज होती है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रही है जिस तरह से जैसे फ्यूमरिक एसिड जो है इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ मेडिसन ड्रिंक्स फूड एनिमल फीड क्लीजिंग एजेंट अनसेचुरेटेड पॉलिस्टर्स एल्काइड एंड प्रिंटिंग इंक सो बहुत हाउस होल्ड वगैरह जो हमारे डेली बेसिक के रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं वो ये कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों को इसने कवर कर रखा हैगा जैसे फूड कलरिंग वगैरह हो गया पेंट इंक और क्लीनिंग एजेंट्स सो बहुत अच्छा मतलब डाइवर्सिफाई मैनर में इसका वर्किंग प्रोफाइल है और रीज़न कंपनी को सिलेक्ट करने का ये है कि राइट नाउ जो इसका करंट प्राइस है वो 98.75 है और उस इसका जो फेयर वैल्यू जो निकलती है इस कंपनी की वो 134 रुपीज़ की है सो ऑलमोस्ट 26.3% ये जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड हो रखा है अपने फेयर प्राइस से नाउ बेसिक फंडामेंटल इवैल्यूएशन यहाँ पर जैसे ईपीएस स्ट्रेंथ जो है वो इसकी फेयर है 65 है प्राइस स्ट्रेंथ भी अच्छी है 72 बायर डिमांड तो उसकी बहुत ही अच्छी है ग्रेट है A+ है ग्रुप रैंक भी अच्छी है 39 सो सारे के सारे जो बेसिक पैरामीटर हैं वो इसके बहुत ही पॉजिटिव हैं नाउ कुछ कंपनी का जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे कि ये स्मॉल कैप कंपनी है तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1011.59 करोड़ का ही है सेल्स जो है वो 810.37 करोड़ की एंड शेयर इन फ्लोट इज 5.94 करोड़ नंबर ऑफ फंड जो है उसके माइनस में -7.14% शेयर हेल्ड बाय द फंड इज 2.88 lakhs लॉन्ग टर्म डेट पर इक्विटी 23% का है बट द गुड थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो इसका कैश फ्लो है वो आर इन पॉजिटिव 11.65 एंड बेसिक पैरामीटर जो मैंने शेयर किए थे जैसे मास्टर्स को 71 ईपीएस रेटिंग 65 प्राइस 1072 रेटिंग A+ ग्रुप रैंक 39 ऑल दी पैरामीटर्स जो हैं वो इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैंगे अब यहाँ पे ईपीएस का जो डेटा गिवन है सो अभी राइट नाउ जो 2021 में जो है इसका अर्निंग जो है वो डिक्रीज हुई है माइट बी कोविड की वजह से जैसे का बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी कंपनीज जो थी वो अनऑपरेशनल फेज में थी सो माइट बी इसलिए ये थोड़ा सा कम हुई है
काफ़ी कम हुई है, अगर 2019 और 18 से कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुई है। बट दिस इज़ अ टाइम जब ये कम मतलब जो स्टॉक का प्राइस है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड हो रखा है, और लॉन्ग टर्म व्यू के पर्पज से ही बहुत अच्छा आएगा। सो अब यहाँ पे इसका ओनरशिप पैटर्न में आप देख सकते हैं कि लास्ट 4 क्वार्टर से जो इसकी प्रमोटर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, 41.9। स्लाइटली यहाँ पे इंक्रीज हुई है, अगर दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 41.86 थी दिसंबर में, एंड राइट नाउ मार्च 21 में 41.9% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं 0.27%। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, राइट नाउ जो है 46.56% है। अदर इन्वेस्टर्स आर आल्सो इन्वेस्टेड 11.26%, बट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली यहाँ पे अदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अब मैं कंपनी का ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप वीडियो की जब गो थ्रू एक बार जाएं तो आप खुद चेक कीजिएगा, इसके बाद ही आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचिए। So TCL continue to expanding the business in a new market and expand to 15 products that are exported to 34 countries as of now, which generate more growth and success. Stock phase passes a majority of CAN-SLIM investment criteria। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया होता है जिसके थ्रू ये कंपनी जो मतलब गई है, तो ऑलमोस्ट इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट जो है वो पास की है। This method is an highly useful investment strategy that can help the investor accurately identify the stock with a high growth potential. फॉर एन एग्जाम्पल, जहाँ पे सी रिप्रेजेंट करता है करेंट अर्निंग इंक्रीजिंग क्वार्टर ओवर क्वार्टर, एंड ए एनुअल अर्निंग इंक्रीजिंग ईयर ओवर ईयर, एंड फॉर न्यू प्रोडक्ट एज फॉर सप्लाई एंड डिमांड इन द लेस एंड डिमांड इज मोर, एल इज लीडर पोजीशन ऑफ द कंपनी, आई इज अ इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप और इंटरेस्ट इन द स्टॉक, एंड एम इज फॉर मार्केट ट्रेंड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। सो बहुत सारी चीज़ें जो कैंसलिम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंडर में आती हैं, तो उसने काफ़ी ज़्यादा ये अपने मेजोरिटी ऑफ क्राइटेरिया को पास किया है। ऑल द फंडामेंटल पैरामीटर्स आर गुड, बायर डिमांड ग्रेट, रेटिंग जो है वो उसकी ए प्लस है, ग्रुप रैंक इज 39, प्राइस फेयर है, ईपीएस स्ट्रेंथ भी अच्छी है, कंपनी विद अ लो डेट एंड जीरो प्रमोटर प्लेज, प्रमोटर एफआईआई institutional investors have increased the holding in the March 2021 quarter. Company able to generate a net cash and improving the net cash flow from the last 2 years. Strong momentum, very bullish trend according to the technical indicator for the medium and long term moving averages. High quality earning, continue increasing the revenue and profit from the last 2 quarters. Growth in the net profit with the increasing profit margin quarter on quarter. Trading at a 30% below over the estimate of its fair value. कुछ और बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो दिस इज़ अ टिकर टिप प्लेटफॉर्म। बहुत ही अच्छा डेटा यहाँ पे गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा यहाँ पे गिवन नहीं है, बट द फोर जैसे कि रिटर्न वर्सेट एफडी, डिविडेंड, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, तो आउट ऑफ द 5 पैरामीटर 4 पैरामीटर्स आर वेरी गुड। सो यहाँ पर बहुत अच्छा एनालिसिस आप कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। और आप इस यहाँ पे इसकी पेयर कंपनीज जो हैं वो दीपक नाइट्रेट, लिंडा इंडिया लिमिटेड। सो ऑल द थिंग्स जो है वो अभी तो राइट नाउ इसकी अकॉर्डिंग टू द डेटा सारा का सारा पॉजिटिव लग रहा है। अब मैं यहाँ पर इसका मतलब बेसिक रीज़न जो था मेरे को सिलेक्ट करने का, वो ये था कि आज इसने बहुत अच्छा हाई मोमेंटम भी दिया है, और जिस तरह से ये इसका 1 डे का चार्ट है, और यहाँ पे जो सिग्नल स्टॉकिस्टिक आरएसआई जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से फर्दर पॉसिबिलिटी है यहाँ इसके मूव होने की। और ये जो 1 वीक के चार्ट में आप देख रहे हैं कि इसने काफ़ी अच्छा ऑलरेडी मोमेंटम दिया, 25 मई से लेकर काफ़ी मोमेंटम फेज में थी ये कंपनी, और 116 रुपीज़ का इसने हाई दिया था। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, और फर्दर जो 1 वीक में जो कैंडल बनी है विद द वॉल्यूम, और ये अपने इम्पॉर्टेंट मतलब ये जो था 9 डेज के मूविंग एवरेज पे जो कैंडल बनी है, उसके बाद में ये फर्दर मूव यहाँ पे कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक ये मूवमेंट दिखाए 116 तक, और वंस अगर ये चीज़ को ब्रेक कर देगा तो ये 134 तक मूव कर सकता है अकॉर्डिंग टू द मतलब चार्ट के जो दिख रहा है यहाँ पे। सो ऑल द थिंग्स जो है वो उसकी पॉजिटिव है यहाँ पे।
सो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो, एंड वन टाइम में आप किसी भी कंपनी में अपना फुल कैपिटल एक साथ इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम इस तरह के चांसेस देता है जब हमको काफ़ी अच्छा टाइम होता है कंसोलिडेट करने का, स्टॉक में और ऐड करने का। सो राइट नाउ आप देख सकते हैं जैसे निफ्टी भी पॉजिटिव है, तो फर्दर मूवमेंट के जो चांसेस हैं इस स्टॉक के भी, और केमिकल स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा फोकस में है, तो फर्दर ये मूव कर सकता है। एंड अभी इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 मंथ अगो की न्यूज़ थी जहाँ पर इसमें 107 के टारगेट जो दिए गए हैं, तो ऑलमोस्ट ये 98.80 के आसपास तो ट्रेड कर ही रहा है। तो 102 का हाई भी लगाया है इसने। और जैसे कि ये जो सितंबर क्वार्टर में इसका जो रिजल्ट था, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा राइज हुआ था 66.30% का। सो ऑल द पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग और टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग ये काफ़ी पॉजिटिव शो कर रहा है, बट आप खुद की एनालिसिस भी कीजिए। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट। थैंक यू।